24 सितंबर को होने वाले क्वाड समिट से पहले बौखलाया चीन। चीन ने कहा काम नहीं आएगी गुटबाजी, इस गुटबाजी का कोई भविष्य नहीं है, चीन ने कहा है। अमेरिका में होने वाले क्वाड समिट में पीएम मोदी होंगे शामिल। सीधे प्ले ऑन करें इसको। यहां पर चाइना देखिए एक तरफ ऑकस से परेशान है जो एक नया टाया बना है, और क्वाड पे भी वो वहां पर हाकने की कोशिश कर रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय काम नहीं आएगा, कोई गुटबाजी, इसका कोई भविष्य नहीं है। क्वाड समिट अमेरिका में 24 सितंबर को क्वाड शिखर सम्मेलन होने वाला है। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर किसी भी क्षेत्रीय सहयोग ढांचे को समय की प्रवृत्ति के साथ होना चाहिए। पीएम मोदी लेंगे क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा अमेरिका में। यहां पर राहुल प्लीज जूम इन करें इसको। चीन शांति की रक्षा करने वाली मुख्य शक्ति है, ये यहां पर उन्होंने कहा है। क्वाड समिट की अगर बात की जाए, अफगानिस्तान में चीन के दखल पर बातचीत होगी। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर चीन एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास का इंजन है, यह चीन कह रहा है। क्वाड सम्मेलन में चीन के खिलाफ बन सकती है बड़ी रणनीति। मैं जाऊंगा इस ग्राफिक्स के साथ सीधे, जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है इस ग्राफिक्स के साथ, वो शॉट्स ले जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चला रहे थे, मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ योगेश सर है, एम्बेसडर योगेश जी। सर, क्वाड एंड ऑकस, क्या ये दोनों से चाइना बौखला गया है? भाई देखिए, फर्क तो पड़ा है क्योंकि जो ये ऑकस का फॉर्मेशन है, इससे सीधा सीधा एक चाइना को संदेश ये मिल रहा है कि अमेरिका जो है अपने एलाइज को और आर्म कर रहा है, और अच्छी जो इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं, सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज हैं, उसको वो दे रहा है। और ऑस्ट्रेलिया के पास अगर ये न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स आ जाती हैं, न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन्स आ जाती हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की ताकत उससे काफ़ी बढ़ जाती है। और वो ऑस्ट्रेलिया ने ये भी कह दिया है कि वो अमेरिका जो चाहता है कि भाई उस हिस्से में वो जो सर्वेलेंस है, जैसे वो चाहते हैं उसके हिसाब से वो काम करने को भी तैयार है। लेकिन मैं थोड़ा सा पिछले जो कमेंटेटर्स हैं उनसे थोड़ा सा न तैवान के मसले पे मेरी राय अलग वो ये है कि तैवान के बारे में देखिए, हमारा इंडिया का जो रुख है वो थोड़ा सा बहुत क्लियर है कि हम फालतू के जो एरियाज है, फालतू के जो इश्यूज है, उस पर हम चाइना को बहुत ज़्यादा नीडल नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा पोक नहीं करना चाहते। वो इसलिए कि हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं वो इंडियन ओशन में हम उनको ज़्यादा डिप्लॉय करना चाहते हैं। इंडियन ओशन में डायरेक्टली हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूँ योगेश सर, पार्डन मी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन एक चीज मुझे समझाइए, मैं अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि मुझे किसी दर्शक ने ज्यादा ध्यान देंगे। योगेश सर, किसी दर्शक ने मुझे अभी एक ट्वीट करके एक सवाल पूछा है। वो ये जानना चाहते हैं, आपसे ये सवाल डायरेक्टेड है, अगर ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के साथ हैं, ब्रिटेन और अगर ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका भारत के साथ हैं, और फ्रांस अगेंस्ट में जा रहा है, अगर G7 में गुपचुप बातचीत हो जाती है और यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका के खिलाफ जाती है चीन को लेकर, क्या यूरोप में भी आप एक विभाजन देख रहे हैं चाइना को लेकर? देखिए निशाद जी, जहां तक यूरोप का मसला है, तो यूरोप में जो है वो जहां तक फ्रांस की बात है, थोड़ा फ्रांस अकेले पड़ जाता है। थोड़ी सी सिंपैथी जर्मनी की हो सकती है फ्रांस के साथ, लेकिन और जो बाकी मुल्क हैं वो अधिकतर अमेरिका के साथ हैं। वो इसलिए कि अधिकतर मुल्क जो है वो अमेरिका के ऊपर अपने सिक्योरिटी के लिए डिपेंडेंट है, और अधिकतर मुल्क जो है वो अमेरिका का पक्ष लेंगे। क्योंकि आज की तारीख में भी जो है, चाहे टेक्नोलॉजीज का मसला हो या और सप्लाई चेन्स का मसला हो या और चीज़ों का मसला हो, अमेरिका के पास की कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा है। अमेरिका से आपको काफी चीजें मिल सकती है बजाय की कंपेयर। फ्रांस एक छोटा देश है, और फ्रांस की कैपेबिलिटीज अमेरिका के मुकाबले में बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है। और यूरोपियन देशों में आपस में बहुत डिफरेंसेस है, उनके वजह से जो है वो फ्रांस के कहने से अमेरिका के खिलाफ। योगेश सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, एक इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है। 3 दिन के भारत दौरे पर सऊदी अरब के विदेश मंत्री पीएम मोदी से आज हुई प्रिंस फैजल की मुलाकात। आतंकवाद, अफगानिस्तान पर अहम चर्चा, तालिबान को मान्यता देने पर भी मंथन, अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर विचार विमर्श। सीधे मेरे साथ कसवर भाई मौजूद हैं, उनके पास मैं आने वाला हूं, सीधे प्ले ऑन करें इसको। यहां पर ये भारत दौरे पर सऊदी अरब के विदेश मंत्री हैं, सऊदी अरब के विदेश मंत्री की पीएम मोदी और एस जयशंकर से मुलाकात। सऊदी से व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दों पर बात। प्रिंस फैजल बिन रहमान से आतंकवाद, अफगानिस्तान पर अहम चर्चा। भारत सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत। तालिबान को मान्यता देने पर भी पीएम से बातचीत हुई है। 1996 में सऊदी
ने तालिबान सरकार को मान्यता दी थी। इस बार सऊदी ने अब तक तालिबान को मान्यता नहीं दी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।